हेलो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले लो आरपीएम और हाई आरपीएम के बारे में। कौन से कैटेगरी में आपको ज़्यादा आरपीएम मिलता है, किस में कम मिलता है, तो इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। पहले बात करते हैं आरपीएम का मतलब क्या होता है। आरपीएम में मतलब होता है 1000 रुपये पे आपको कितना पैसा बनता है। मतलब कैटेगरी के अनुसार होता है। जैसे फाइनेंस में तो तगड़ा बनेगा, गेमिंग में थोड़ा कम बनेगा, और ब्लॉग में बड़ा बहुत कम बनेगा। तो ऐसा हो रहता है। फाइनेंस वाले जो भी रहते हैं, फाइनेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, उसका स्टॉक मार्केट हो, उनका तगड़ा बनता है आरपीएम। 1000 व्यू पे ज़्यादा पैसा मिलता है इनको। कम से कम इनको हज़ार हज़ार व्यूज़ पे इनको 300 से 800 के बीच में बन जाता है, 500-600 भी बन सकता है। स्टॉक मार्केट ऐसा होता है कि फाइनेंस वाले जो होते हैं, जो फाइनेंस के बारे में बताते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करनी है, किधर आपको पैसा लगाना है, जो भी इससे ऐसे वीडियो बनाता है, इसके बारे में वीडियो बनाता है, उनका आरपीएम बहुत तगड़ा होता है। उसके बाद जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग हो, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता है। उसके बाद स्टॉक मार्केट के बारे में बताता है। वैसे जो ट्रेडर है, जो स्टॉक मार्केट, उसके बाद फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, उसके बाद फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, उसके बाद द ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, उसका टैक्स के बारे में वीडियो जो बनाता है, जो क्रिएटर बनाता है, उनका आरपीएम बहुत तगड़ा बनता है। और ऐसे जो क्रिएटर है, उनका आरपीएम बहुत अच्छा बनता है। कम व्यू पे भी तगड़ा आरपीएम बन जाता है, उनका तगड़ा पैसा बन जाता है। और इनके एड्स बहुत तगड़े चलते हैं इनके वीडियोस पर, तो इनकी वजह से, इसकी वजह से बहुत तगड़ा आरपीएम बनता है इनका। और ये जो कैटेगरी है इनका, बाहर के देश में, मतलब इंडिया के बाहर बहुत तगड़ा, और इससे भी अच्छा आरपीएम मिलता है उनको। कम से कम बहुत पैसा मिलता है भाई, 1000 व्यू पे। पर इंडिया में 300 से 800 के बीच इनको पैसा बन जाता है। तो हाईएस्ट आरपीएम वाला जो कैटेगरी है, वो है फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट का। जो स्टॉक मार्केट में वीडियो बनाता है, मतलब बताता है स्टॉक मार्केट के बारे में, कौन सा स्टॉक गिर सकता है, कौन सा जा सकता है। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है। उसका जो फाइनेंस के बारे में बताता है, तो उनका भी तगड़ा आरपीएम बन जाता है। उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग, बिजनेस आइडियाज़ को, स्टार्टअप्स, जो भी इस टाइप के वीडियो बनाता है इंडिया में, उनका भी तगड़ा आरपीएम बन जाता है। थोड़ा कम बनता है फाइनेंस से, पर अच्छा आरपीएम बन जाता है। मतलब बहुत अच्छा आरपीएम है। सेकंड नंबर पे आता है। वहाँ पर अफिलिएट मार्केटिंग, जो लिंक डालो अपनी, और प्रोडक्ट जो भी खरीदेगा वहाँ से कमीशन 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 मिलता है। उन यूट्यूबर को या फिर क्रिएटर को कमीशन मिलता है जो उस लिंक से खरीदता है, तो उनको थोड़ा 10 या 20% कमीशन मिल जाता है उस खरीदी हुई चीज़, मतलब खरीदी हुई जो प्रोडक्ट होगा उनमें से। जो खरीदेगा उस में से उनको थोड़ा कमीशन मिल जाता है। तो अफिलिएट मार्केटिंग भी अच्छा अच्छा खासा पैसा बना देता है। उसके बाद फ्रीलांसिंग, जो जॉब होते हैं, फ्रीलांसिंग से एडिटिंग है, कोई एडिटिंग करने के लिए करता है। फीवर है, ऐसे ऐप्स पे जो होती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने, काम लेने की, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा बन जाता है। और फ्रीलांसिंग में आता है एडिटिंग, आता है बहुत सारा, आता है। मतलब कंटेंट राइटिंग आता है। उसके बाद कंटेंट लिखना, ब्लॉग लिखना, इसमें सब आता है फ्रीलांसिंग में। उसके बाद पैसिव इनकम जो आपको बनती है, उसके बारे में जो वीडियो बनाता है, उसको भी तगड़ा पैसा बनता है। तो जो ऑनलाइन अर्निंग और बिजनेस आइडियाज़ को, स्टार्टअप्स के बारे में बताता है। स्टार्टअप जैसे आपको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, उसके बाद बिजनेस आइडिया, जो आपको कौन सा बिजनेस खड़ा करना चाहिए, किधर करना चाहिए। अगर कॉलेज के सामने हो तो टेक्स्ट बुक्स, जैसे चाय पकौड़ी की दुकान, तो ऐसे बिजनेस के बारे में जो बताता है, आइडियाज़ बताता है, उनका भी तगड़ा आरपीएम होता है। तो ऐसे जो वीडियो बनाते हैं क्रिएटर, उनका अच्छा आरपीएम होता है। कम से कम 200 से 600 के बीच, मतलब कम से कम 300-400 आरपीएम बन जाता है 1000 व्यू पे। उसके बाद जो कैटेगरी आती है टेक एंड गैजेट्स की, इनमें भी तगड़ा पैसा बनता है। और यहाँ पे स्पॉन्सर बहुत तगड़े मिलते हैं भाई, क्योंकि एआई अब आ गया है। तो एआई के जो वीडियो बनाएगा, उनको भी तगड़ा आरपीएम बन जाता है। उसके बाद टेक के बारे में, जो सॉफ्टवेयर टूल्स है, एआई ऐप्स है। उसके बाद टेक ट्यूटोरियल है, जो टेक के ऐप होते हैं, एआई होता है उसका ट्यूटोरियल। उसके बाद जो ऐप होता है उसका भी ट्यूटोरियल, जो टेक के ऐप होते हैं उसका ट्यूटोरियल। ऐसे जो वीडियो बनाता है, उनको भी तगड़ा आरपीएम बन जाता है। उनका भी कम से कम उनका अच्छे अच्छा आरपीएम बन जाता है। और टेक में जैसा होता है कि भाई आपको एड्स बहुत अच्छे मिलते हैं, एड्स बहुत अच्छे खासे रन्स होते हैं, तो आपको कम व्यू में ज़्यादा पैसा मिलता है इस कैटेगरी में। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन एंड स्किल लर्निंग के बारे में। इसका थोड़ा आरपीएम कम होता है, पर कोडिंग इसमें आ जाती है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जैसे होते हैं, वो इसमें आ जाता है एजुकेशन एंड स्किल में। यहाँ पे भी अच्छा आरपीएम बन जाता है, 120 से 300 तक। कम से कम इनमें 120, 200 या फिर 200 तक तो बन जाता है। 250, 200 तक बन जाता है आरपीएम। पर यहाँ पे भी तगड़ी जिनके पास कोडिंग की स्किल है, कोडिंग सिखाते हैं, कोई होता है क्रिएटर का कोडिंग सिखाता है, उनको भी तगड़ा बन जाता है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताता है, वीडियो बनाता है, उसका भी तगड़ा आरपीएम बन जाता है। उसका जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलाते हैं, जो बेचते चलाते, वीडियोस बनाते, ट्यूटोरियल बनाते हैं, कैसे बोलना है इंग्लिश आपको, ऐसे वीडियो जो बनाता है, उनको भी तगड़ा आरपीएम बन जाता है। इनका 120 से 300 के बीच बन जाता है। पर कम से कम मेरे हिसाब से अगर बनेगा 1000 व्यू पे इनका, तो 200 मैक्सिमम बन जाएगा, या फिर 300 भी बन सकता है। उसके बाद जो आता है सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स, जैसे कैनवा, चैट जीपीटी के बारे में वीडियो बनाता है, एक्सेल के बारे में वीडियो बनाता है। जैसे कैनवा कैसे यूज़ करना है, आपको कैसे यूज़ करना है, वहाँ पे कैसे बनाना है,
फ़ोटोज़ कैसे बनानी है या फिर एडिट कैसे करना है कैनवा में, तो आप उसके ट्यूटोरियल से भी जो भी ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं ट्यूटोरियल कैनवा के या चैटजीपीटी के, एक्सेल के भी, तो उन जैसे क्रिएटर को भी तगड़ा आरपीएम बन जाता है। जैसे कैनवा कैसे यूज़ करना है आपको, जब कोई थंबनेल बनाना है या फिर आप कोई ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना है, वहाँ पे कैनवा में बना सकते हो आप। वहाँ पे अच्छे खासे प्रेजेंटेशन बनाना है, कैसे कैनवा में बनाते हैं प्रेजेंटेशन, ऐसी जो वीडियो बनाता है, ट्यूटोरियल बनाता है ऐप्स के भी, वहाँ पे उनको अच्छा खासा आरपीएम बन जाता है। उसके बाद चैटजीपीटी के बारे में बताना, चैटजीपीटी कैसे यूज़ करते हैं, चैटजीपीटी में आप क्या-क्या मतलब कैसे प्रॉम्प्ट डालते हैं, आप कैसे आप सर्च मार सकते हैं। वैसे जो सिखाता है, जो बताता है ऐसे वीडियोज़ में, मतलब जो चैटजीपीटी में बताएगा वीडियोज़ में, उनका भी तगड़ा आरपीएम बन जाता है। और एक्सेल के बारे में जो भी बताता है, जैसे एक्सेल शीट, ये वैसे बहुत सारे आते हैं वहाँ पे भी जो भी ऐसा बनाएगा वीडियो, उसके बारे में बताएगा, वीडियोज़ बनाएगा, उस क्रिएटर को भी तगड़ा आरपीएम बन जाता है। कम से कम उनका 150 से 500 के बीच आरपीएम हो रहता है, पर 300 या 400 इनका बीच में बन जाता है 1000 व्यू पे। उसके बाद फाइनेंस न्यूज़, जैसे इकोनॉमिक्स अपडेट, जो फाइनेंस की न्यूज़ देता है, कहाँ पे आपको लगाना चाहिए, फाइनेंस के बारे में बताता है। उसके बाद जो इकोनॉमी किसकी गिरी, किसकी नहीं, किसका हाई जाने वाला है, तो वैसे भी जो भी क्रिएटर है उसका भी तगड़ा आरपीएम बन जाता है, कम से कम 100 से 400 के बीच, मतलब 300-400 तो बन ही जाता है। उसके बाद लो आरपीएम वाले नीचे से व्यू ज़्यादा है इस पर, और आपकी फेस वैल्यू भी तगड़ी बन जाती है। और आरपीएम थोड़ा कम है पर जल्दी आपको ग्रो कर देता है, जो कम आरपीएम वाले नीचे। उसमें आता है क्रिकेट, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, यहाँ पे कम आरपीएम मिल जाता है, पर आपका मतलब ग्रो तगड़ी हो जाती है, ग्रो जल्दी हो जाती है टेक के हिसाब से। यहाँ पर जो भी कम आरपीएम वाले नीचे से, उनमें ज़्यादा ग्रो तगड़ी होती है। तो यहाँ पे कम से कम आरपीएम जो क्रिकेट है, स्पोर्ट्स के बारे में वीडियो बनाता है, एंटरटेनमेंट की वीडियो बनाता है, जैसे कॉमेडी वीडियो है, स्पोर्ट्स के बारे में वीडियो बनाता है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, उसके बारे में बताता है, प्लेयर्स के बारे में बताता है। उसके बाद क्रिकेट में पिच रिपोर्ट हो, न्यूज़ हो, कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा, प्लेइंग 11 हो, पिच रिपोर्ट हो, और क्या चल रहा है क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, एंटरटेनमेंट में, ऐसे चैनल जो बताते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनका आरपीएम थोड़ा कम होता है, मतलब कम आरपीएम में, पर ज़्यादा ग्रो होने के चांस रहते हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छा खासे मतलब आपको ऑडियंस मिल जाएगी, तगड़े जल्दी ग्रो हो जाओगी इसमें। और इसका आरपीएम 10 से 60 तक होता है, 60 रुपीज़, ज़्यादा आरपीएम होता नहीं है। पर यहाँ पर आपको मतलब जल्दी ग्रो हो जाओगे आप, और जल्दी ग्रो करते हो, क्योंकि इंडिया में हो, बाहर हो, स्पोर्ट्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। एंटरटेनमेंट, कॉमेडी वीडियोज़ भाई तगड़ा चलता है, ये तो भाई बहुत ही चलता है। रील्स, अभी शॉर्ट्स का ज़माना आ गया, तो कॉमेडी वीडियोज़ भाई दबा के वायरल होते हैं, और दबा के आप जल्दी आप ग्रो कर सकते हो। उसके बाद कॉमेडी, मीम्स, रील्स, ऐसे जो पेजेस होते हैं, जो क्रिएटर होते बनाते हैं, उसका भी आरपीएम ज़्यादा होता नहीं है, 5 से 10 रुपये, 5 से 40 रुपये, मतलब कम से कम 20 या 30 रुपये बन जाते हैं पर 1000 व्यू पे। पर आप अगर ग्रो करना चाहते हो, तो आप इसमें भी ग्रो कर सकते हो, जल्दी ग्रो हो जाओगे। यहाँ पे कॉमेडी वीडियोज़ में भी बहुत चलते हैं, बहुत लोग दिखते हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, मतलब सभी देखते हैं कॉमेडी वीडियोज़। मीम्स तो भाई ज़माना है मीम्स का भी। उसके बाद रील्स जो बनाता है, कॉमेडी रील्स बनाता है, जो एजुकेशनल रील्स बनाता है, उसमें भी तगड़ा है। तो वहाँ पे कम से कम 5 से 40 तक बीच के, 5 रुपये से 40 के बीच में आरपीएम मिल जाता है उनको 1000 व्यू पे। कम से कम 30 तो 30 या फिर 25 रुपये मिल जाता है। उसके बाद मोटिवेशनल कोट्स, स्टेटस वीडियो, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कम आरपीएम मिलता है, पर यहाँ पे ग्रो होने का चांस बनता है, क्योंकि मोटिवेशन सबको चाहिए, क्योंकि इंडिया में तो भाई सभी डिप्रेशन में चल रहे हैं। कोई बताता है मोटिवेट करता है, तो उसका भी चल जाता है, और इनकी फेस वैल्यू भी तगड़ी बन जाती है। जैसे जो भी लो आरपीएम वाले जो है नीचे से, वहाँ पे आपकी फेस वैल्यू तगड़ी बन जाएगी, आप जल्दी ग्रो कर जाओगे। आरपीएम कम है, आप जल्दी ग्रो कर जाएगा, और स्पॉन्सरशिप तगड़ी मिलती है इनको भी, क्योंकि इनका ऑडियंस रिटेंशन बहुत तगड़ा होता है। ऑडियंस देखना चाहती है इनको, और देखती भी है, तो इनका स्पॉन्सरशिप बहुत तगड़ी मिलती है इनको। तो भाई अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो, जल्दी ग्रो कर सकते हो आप। और उसके बाद व्लॉग्स, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, इसमें भी भाई तगड़ा बनता है, आपका फेस वैल्यू तगड़ी बनती है, आपको जानने लगते हैं लोग, पहचानने लगते लोग, और लोग आपको मानने लगते हैं। तो यहाँ पे भी तगड़ा आरपीएम है नहीं, उतना खास आरपीएम नहीं है, 20 से 70 तक बन जाता है, मतलब 1000 रुपये 20 से 60-70 रुपीज़ तक बन जाता है आरपीएम। पर यहाँ पे ऐसा होता है कि लॉगिंग चैनल हो, जो भी है, लॉगिंग है, लाइफस्टाइल है, ट्रैवल है, यहाँ में ग्रो जल्दी कर जाओगे आप, आपको स्पॉन्सरशिप तगड़ी मिलती है। ट्रैवल में जाओगे, तो अगर आप बाहर जाओगे ट्रैवल करने, तो वहाँ पे होते हैं, मतलब ट्रैवल एजेंसीज होते हैं, उनको वो आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं। तो वहाँ पे भी अच्छे खासे आप स्पॉन्सर बहुत तगड़े मिलते हैं, क्योंकि इनका रिटेंशन बहुत तगड़ा होता है। लॉगिंग में मिलियंस में व्यू मिलते हैं। तो भाई जैसे सौरभ जोशी है, बहुत से व्लॉगर्स हैं, उनको 1000 से मतलब 1000 रुपये बहुत इनके मिलियंस में व्यू आते हैं एक वीडियोज़ पे। तो देख सकते हो कितना रिटेंशन है व्लॉग्स का। और व्लॉग्स अभी तो कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है इंडिया में, पर व्लॉग्स आपको अच्छा बोलना आता है, लोगों के बीच में बोलना आता है, डरते नहीं हो आप, और कॉन्फिडेंस से बोलना आता है, तो आप यहाँ पे भी इस निचेस में भी तगड़ा
कर सकते हो, मतलब इसमें तो ग्रो कर ही जाओगे आप। अगर आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करनी है, लगातार वीडियो अपलोड करनी है, आप ग्रो कर जाओगे, इजीली ग्रो कर जाओगे। लाइफस्टाइल वीडियो, उसके बाद ट्रैवल के हैं, जैसे आप ट्रैवल करते हो काफ़ी, अगर अब्रॉड जाते हो मतलब बाहर जाते हो, या फिर इंडिया में भी ट्रैवल करते हो, व्लॉग्स बनाते हो उसके, और ट्रैवल की वीडियो डालते हो, तो वहाँ पे भी आपका आरपीएम बन जाता है 20 से 70 तक। ज़्यादा आरपीएम बनता नहीं है, पर ऐसे ये जो नीचे से यहाँ पे आपकी फेस वैल्यू बहुत तगड़ी बनती है, लोग आपको पहचानने लगते हैं और जानने लगते हैं। उसके बाद आती है गेमिंग। गेमिंग में आरपीएम बहुत थोड़ा कम होता है, पर इंडिया के बाहर बहुत तगड़ा आरपीएम होता है, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रीम होती है, सुपर चैट भी आती है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा बन जाता है स्ट्रीमर का। पर आगे का मेरे हिसाब से आगे जो फ्यूचर होने वाला है गेमिंग का ही होने वाला है। जो गेमिंग क्रिएटर है भाई, तगड़ा अंधा पैसा बनाने वाले आगे, क्योंकि स्पॉन्सर भी बहुत तगड़े आ रहे हैं, जो इनका टूर्नामेंट भी होते हैं गेमिंग के, जैसे बीजीएमआई का टूर्नामेंट होता है, जैसे फ्री फायर का टूर्नामेंट होता है। तो भाई यहाँ पे गेमिंग का सीनियर बहुत तगड़ा होने वाला है आगे वाले फ्यूचर में, क्योंकि गवर्नमेंट अभी मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस गेमिंग इंडस्ट्री को, और तगड़ा पैसा बनेगा यहाँ पे भी। तो गेमिंग में भी आपको अच्छी कल्ट ऑडियंस मिल जाएगी, आपको लोग पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं, क्योंकि गेमिंग भी हर कोई कर लेता है। बच्चे तो छोड़ दो, बच्चे तो भाई तबाह मचाते हैं गेम में। जो एल्डर भी है वो भी गेम खेलते ही खेलते हैं, गेम में मतलब गेम तो खेलते ही खेलते, सभी लोग गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे आरपीएम अच्छा बन जाता है, मतलब काम 15 से 80 रुपये के बीच आरपीएम बन जाता है। पर यहाँ पर ऑडियंस बहुत तगड़ी है, कल्ट ऑडियंस बनती है, अच्छी ऑडियंस बनती है यहाँ पे। तो गेमिंग में भी आप अगर करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, कर सकते हो। उसके बाद सॉन्ग्स, म्यूजिक, डांस जैसे शॉर्ट्स बनते हैं, उसमें भी आरपीएम कम होता है, पर आपकी फेस वैल्यू बन जाती है वहाँ पे। और वहाँ पे ऐसा होता है कि आपका अगर कोलैबोरेशन आता है किसी सेलिब्रिटी के साथ, जैसे उनके सॉन्ग का आपको करना है, मतलब कोलैबोरेट करना है, आपको रील्स बनानी है उस शॉर्ट्स की, तो वहाँ पे आपको मतलब बड़े-बड़े लोगों के साथ आपका कोलैबोरेशन हो जाता है, क्योंकि डांस वीडियो मतलब ऐसा होता है कि भाई सीखने आते हैं, मतलब हीरोज़ हो, हीरोइन्स हो, तो सीखने आते हैं, तो आप उनके साथ कोलैबोरेट करके कोलैबोरेट करते हैं यूट्यूबर के साथ, तो वहाँ पे भी आपको फेस वैल्यू तगड़ी बन जाती है, आपको जानने लगते हैं लोग, और आप जल्दी ग्रो कर जाओगे वहाँ पे भी। ये रह गए अपने हाई एंड लो आरपीएम वाले नीचेस। यहाँ पे सीधा ही भाई है, आपको अगर ज़्यादा आरपीएम वाले कमाना, अगर आपको ज़्यादा आरपीएम, ज़्यादा 1000 रुपये ज़्यादा पैसा चाहिए, तो आपको जाना होगा फाइनेंस पे, इन्वेस्टमेंट, या फिर स्टॉक मार्केट। आपको अगर आपको नॉलेज है उसकी, तो आप उसमें वीडियो बना सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में बताना आता है, अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है, उसके बाद बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस आइडिया, जैसे आपको बिज़नेस किसका बनाना आता है, बिज़नेस कहाँ खोलना है, उसके बारे में नॉलेज है, या फिर स्टार्टअप्स के बारे में नॉलेज है, तो आपको उसका भी वीडियो बना सकते हो। ऐसे क्रिएटर भी तगड़ा कमा रहे हैं, और इनका आरपीएम बहुत हाई होता है। उसके बाद टेक एंड गैजेट्स रिव्यू, जैसे आपको मोबाइल के बारे में बताना है, टीवी है, फ्रिज है, बहुत सारे गैजेट्स है इंडिया में। जैसे जैसे हेडफोन्स है, तो आपको उसके बारे में बताना आपको आता है, आपको टेक के बारे में पता है सब। उसके बाद आपको मोबाइल के बारे में बताना है, कौन सा चलेगा, कौन सा गेमिंग में अच्छा है, कौन सा साउंड में अच्छा है, कौन सा टिक सकता है, कौन सा जल्दी जा सकता है, कौन सी कंपनी अच्छी है, तो आप उसके बारे में वीडियो बना सकते हो। आप वहाँ पे भी तगड़ा आरपीएम मिलता है, और स्पॉन्सरशिप भी तगड़ी मिलती है। हर वीडियो किसका तो हर वीडियो स्पॉन्सर होता है, क्योंकि गैजेट्स आते हैं, मतलब मोबाइल्स आते हैं, किसको रिव्यू देना है, नया मोबाइल अगर निकलता है, तो ज़्यादा पहले मोबाइल जाता है यूट्यूबर्स के पास, जो कंटेंट बनाते हैं रिव्यू का, उनके पास ही जाता है, क्योंकि वहाँ से ही फिर रिटेंशन में जाता है, हाइप बन जाती है उस मोबाइल की हो, किसी भी चीज़ की हो, जो गैजेट अपने को बेचना है उसमें बन जाती है। तो वैसे आपको स्पॉन्सरशिप अच्छी मिलती है कंपनी से, और कंपनी स्पॉन्सरशिप देती ही देती है। जो हाई हाई लेवल के, जो टॉप पे जो टेक यूट्यूबर्स हैं, उनको अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप मिलती है। उनका कभी-कभी तो हर एक वीडियो स्पॉन्सर होता है। उसके बाद एजुकेशन स्किल, जैसे आपको किसी को आती है कोडिंग आती है, किसी को डिजिटल मार्केटिंग आती है, किसी को इंग्लिश बोलने आता है, मतलब सिखा सकते हो आप किसी को बोलना इंग्लिश। वैसे भी उनके भी तगड़ा आरपीएम बन जाता है, वहाँ पे भी आप अच्छे खासे पैसा कमा सकते हो। जो आपको बनाना आता है, कोडिंग करनी आती है, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, या फिर इंग्लिश बोलना आप सिखा सकते हो, क्लास ले सकते हो, वैसे भी आप उनकी भी आरपीएम तगड़ी बन जाती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर जो ट्यूटोरियल्स होते हैं, जैसे कैनवा में आपको कैसे थंबनेल बनाना है, कैसे पोस्टर बनाना है, कैसे आपको जो करना है, मतलब कर सकते हो, आप एडिटिंग कर सकते हो। उसके बाद चैटजीपीटी कैसे यूज़ करनी है, वहाँ पे आप कौन सा प्रॉम्प्ट डाल के क्या कर सकते हो, चैटजीपीटी से आप चैटजीपीटी से आप क्या सर्च कर सकते हो। उसके बाद एक्सेल शीट वीट सब बनाना, जो ऐसी जिनको ये आता है, कैनवा यूज़ करना, चैटजीपीटी यूज़ करना, उसके बाद एक्सेल के बारे में बताना, वैसे जो होते हैं क्रिएटर, उनका भी तगड़ा बन जाता है। उसके बाद फाइनेंस न्यूज़, जैसे इकोनॉमी अपडेट, वैसे भी वो जो यूट्यूबर क्रिएटर बनाते थे उसके बारे में, उनका भी तगड़ा बन जाता है। उसके बाद लो आरपीएम में आपको ज़्यादा व्यूज़ तगड़े मिलेंगे, पर आरपीएम बहुत कम मिलेगा, पर आपकी फेस वैल्यू तगड़ी बन जाएगी, ग्रो जल्दी कर जाओगे आप। जैसे कॉमेडी है, उसके बाद व्लॉग्स है, उसके बाद गेमिंग है, सॉन्ग्स है, मतलब सॉन्ग्स वाले रील्स बनाते हैं, और कॉमेडी वीडियोज़ बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं। वैसे भी कम आरपीएम होता है इनका, पर इनका ऑडियंस बहुत तगड़ा कल्ट बन जाता है इनका, आपकी फेस वैल्यू तगड़ी बन जाती है।
आप कोई भी चैनल खोलोगे तो आप ग्रो कर जाओगे इजीली इसमें भी। और ये रहेगी अपनी हाई एंड लो आरपीएम वाले नीचे अपने टिप्स रहेंगे ना यूट्यूबर्स को जो बनना चाहते हैं, जो क्रिएटर बनना चाहते हैं, उनमें मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए दोनों में। लो में आरपीएम में आप काम करो और हाई आरपीएम वाले में भी काम करो, दो चैनल बनाओ, आप अच्छा खासा ग्रो कर जाओगे। लो आरपीएम वाला ऐसा होता है कि आपका व्यू बहुत तगड़े मिल जाते हैं आपको, पर आरपीएम बहुत कम बनता है, मतलब आरपीएम बहुत कम बनेगा वहाँ पे, पर आपकी फेस वैल्यू तगड़ी बन जाएगी, आपको लोग जानने लगे, पहचानने लगेंगे। उसके बाद जो हाई आरपीएम वाले होते हैं वहाँ पे ग्रो करने में टाइम लगता है। आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी से चलना होगा, रील्स स्ट्रैटेजी बनानी होगी, तब आप इसमें ग्रो कर जाओगे। और यही डिफरेंस है दोनों इसमें। पर आपको अगर करना चाहते हो दोनों ही करो, लो आरपीएम वाला वीडियो चैनल बनाओ और जो आपको अर्निंग के बारे में बताया, या फिर हाई आरपीएम वाले में बताए किसी भी टिप्स के बारे में आता है, आप तो उसको भी उसमें भी चैनल बना सकते हो, वहाँ पे भी आप अच्छे खासे रेगुलर वीडियो अपलोड करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ये रहेगा आज का वीडियो। अगर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है।